जय हिंद दोस्तों। हम लोग बिहार दरोगा के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और वो है प्रैक्टिस सेट किसका, एडिटोरिया का है। और ये हमारा दोस्तों मॉडल सेट एडिटोरिया का 10वां नंबर है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखते हैं कि आखिर क्या क्या क्वेश्चन है। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था। ये दोस्तों कहा गया था किसके द्वारा, लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा जो है वो किस आश्रम से प्रारंभ की थी। ये किए थे दोस्तों साबरमती से किए थे। तो ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डलहौजी की व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था। तो दोस्तों इसका प्रथम राज्य जो था वो सातारा था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था। तो ये किया गया था दोस्तों स्वदेशी आंदोलन में किया गया था, वंदे मातरम का व्यापक प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस आयोग ने सर्वप्रथम यह सिफारिश किया कि जरूरतमंद लोगों को अकाल के दौरान सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है। वो कौन सा आयोग था। तो वो आयोग था दोस्तों एस्ट्रेची आयोग था। कौन सा आयोग, एस्ट्रेची आयोग था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। क्रिस मिशन, अगस्त प्रस्ताव, नेहरू रिपोर्ट और वेबल योजना। इसको सही क्रम में सजाना है। इसका दोस्तों सही क्रम होगा क्या, नेहरू रिपोर्ट की बात किया जाए तो नेहरू रिपोर्ट जो हुई थी ये 1928 में आया था। नेहरू रिपोर्ट। क्रिस मिशन आया था 1942 में, और ये 1928 में आया था। अगस्त प्रस्ताव जो आई थी ये 1940 में आई थी, 1940 में आई थी। और बात किया जाए वेबल योजना तो ये आई थी 1945 में आई थी। तो इसका क्रम दोस्तों हो जाएगा, पहले क्या हो जाएगा, पहले नेहरू रिपोर्ट हो जाएगा यानी तीसरा नंबर पहला हो जाएगा, और उसके बाद फिर अगस्त प्रस्ताव हो जाएगा, और इसके बाद हो जाएगा क्रिस मिशन, और उसके बाद होगा वेबल योजना। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में जो है शामिल है। शामिल नहीं है, सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। तो शामिल कौन सा नहीं हो जाएगा इसमें से कौन शामिल नहीं है, तो वो है कंबन। कंबन जो है वो शामिल इसमें नहीं है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था। तो वो था दोस्तों इसका खराज और जजिया था। ये गैर मुसलमान से लिया जाता था, खराज और जजिया। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है। ऋग्वेद में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है। वो नदी है दोस्तों सरस्वती नदी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, बताएं इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है कि ऋग्वेद स्तुति के भजन का ज्ञान है, दूसरा है सामवेद विज्ञान का ज्ञान है, अथर्ववेद जादू के सूत्रों का ज्ञान है, और यजुर्वेद यह यज्ञ संबंधी सूत्रों का ज्ञान है। इसमें बताना कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें सुमेलित कौन सा नहीं हो जाएगा, सामवेद जो कि विज्ञान का ज्ञान है, ये जो है गलत हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही फॉर्म क्या हो जाएगा, सामवेद का हो जाएगा। इसमें धुनों का ज्ञान हो जाएगा। क्या होगा, धुनों का ज्ञान हो जाएगा इसमें। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट
अकबर ने किस वर्ष मजहरनामा की घोषणा की थी? ये किए थे दोस्तों 1579 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने रजिया के बारे में लिखा और माना कि वह अपने सभी भाइयों की तुलना में अधिक सक्षम और योग्य थी? ये लिखा था मिन्हाज ए सिराज लिखा था। तो ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया? तो वो समिति थी दोस्तों संस्थानम समिति थी। कौन समिति थी? संस्थानम समिति थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था? क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था? तो वो था दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1919 था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है। तो संवैधानिक निकाय कौन सा नहीं है? केंद्रीय सूचना आयोग जो है एक संवैधानिक आयोग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये है क्या? ये गैर संवैधानिक आयोग है। और चुनाव आयोग, वित्त आयोग और ये संघ लोक सेवा आयोग, ये तीनों क्या है? संवैधानिक आयोग है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे संसद की लोक लेखा समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है? ये कहा जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में कैग कहा जाता है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिसको इसका जो चर्चा किया गया है 148 से लेकर 151 आर्टिकल तक इसका चर्चा किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन संघीय संविधान की विशेषता नहीं है? संघीय संविधान की विशेषता इसमें से कौन नहीं है? तो वो विशेषता कौन नहीं हो जाएगा? एकल संविधान जो है इसकी विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विवाह, तलाक एवं न्यायालय की अवमानना उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो वो होती है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्य विधानसभा में कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों 1/6 सदस्यों का किया जाता है। 1/6 सदस्यों का जो है वो नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का 126वां संविधान संशोधन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो वो दोस्तों है अनुच्छेद 331 है और अनुच्छेद 333 है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया गया है? इसमें से कौन सी विशेषता है जो कि आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया गया है? तो वो है दोस्तों केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो आयरलैंड से नहीं लिया गया है, बल्कि ये कहाँ से लिया गया? ये लिया गया है कनाडा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि आपात उपबंध का संबंध संविधान के किस भाग से है? आपात उपबंध का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो वो भाग हो जाएगा भाग 18। भाग 18 हो जाएगा, जो कि भाग 18 में 352 से लेकर 356 तक इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कीटों से प्राप्त नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो कीटों से प्राप्त नहीं किया जाता है? तो वो है रेशम, शहद और मोती। ये कीट से प्राप्त नहीं किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? बताना है कि सही इसमें से सही नहीं है, यानी कि गलत इसमें से कौन हो जाएगा? तो ऑस्कर पुरस्कार 1929 में आई थी, बिल्कुल सही है। मान बुकर पुरस्कार 1969 में आई थी, सही है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से शुरुआत किया गया था, ये भी सही है। कलिंग पुरस्कार 1951 में, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये जो है दोस्तों 1952 में शुरू किया गया था। कलिंग पुरस्कार को 1952 में शुरू किया गया था। और ये जो है कलिंग पुरस्कार ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसका संग्रह है?
रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसका संग्रह है? ये संग्रह है दोस्तों कविताओं का संग्रह है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मेल केंद्र के नाम से जाना जाता है? शून्य मेल केंद्र के नाम से किसे जाना जाता है? उसे नागपुर को जाना जाता है। किसे? नागपुर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? ये किया गया था दोस्तों 15 जून 2005 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की कार्य अवधि कितनी होती है? तो इसकी कार्य अवधि जो होती है वो 2 वर्ष होती है। कितने वर्ष? 2 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बेटन कप एवं रंगास्वामी कप किस खेल के प्रमुख शब्दावली है? बेटन कप एवं रंगास्वामी कप जो है वो किस खेल के प्रमुख शब्दावली है? ये है दोस्तों हॉकी के। किसके हैं? हॉकी का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या हो जाएगा? इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक प्रवाल विसर्जन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? तो सबसे प्रभावी कारक इसमें से हो जाएगा सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? ऐसे बताना है किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है। ये प्राप्त है दोस्तों नंदा झील, पिचवरम मैग्रोव, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य और चिल्का झील, यानी इस सभी को प्राप्त है रामसर का दर्जा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई, उसका नाम बताना है क्या है? तो उसका नाम दोस्तों है भारत गौरव है। क्या है? भारत गौरव। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिटुमिनस कंक्रीट सड़क का निर्माण कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो वह NH 53 है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नामसाई घोषणा पत्र का संबंध किस राज्यों से है? नामसाई घोषणा पत्र का संबंध किस राज्यों से है? वो राज्य है असम और अरुणाचल प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा मिशन शक्ति की शुरुआत की गई? किस मंत्रालय के द्वारा मिशन शक्ति की शुरुआत की गई? वो मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। इसके द्वारा जो है वो मिशन शक्ति की शुरुआत किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि अग्निपथ रक्षा योजना के अंतर्गत कितनी अधिकतम आयु के आवेदक उम्मीदवार हो सकते हैं? अधिकतम पूछा, अधिकतम आयु के, तो वो 21 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में बनकर तैयार हुआ है? तो ये तैयार हुआ दोस्तों कहाँ? उत्तर प्रदेश में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एलिजाबेथ बर्न किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? एलिजाबेथ बर्न किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? ये बनी दोस्तों फ्रांस की बनी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया किसे? नरेंद्र मोदी को दिया गया है पुरस्कार ये। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के नायडारा में विश्व की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा को स्थापित करने जा रहा है, जिसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? उसका नाम दोस्तों है स्टैचू ऑफ बिलीव। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा में MBBS कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो वो राज्य दोस्तों बना है मध्य प्रदेश बना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? कौन सा दोस्तों? आइसलैंड है। कौन है? आइसलैंड है। अगला क्वेश्चन है, ओनली वन अर्थ विषय के साथ 2022 में कौन सा दिवस मनाया गया? तो वो दिवस मनाया गया दोस्तों पर्यावरण दिवस मनाया गया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि 19वां नाम शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन दोस्तों किया जाएगा कहाँ? युगांडा में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2023 में संविधान उद्यान को स्थापित किया गया है। कहाँ किया गया है दोस्तों? ये किया गया दोस्तों जयपुर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो दिया गया है वो शेरशाह को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2022 में आए सितरंग चक्रवात या तूफान का नामकरण किस देश ने किया? ये किया गया दोस्तों थाईलैंड के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत में सर्वाधिक एफडीआई किस देश से प्राप्त हुआ है? तो सर्वाधिक एफडीआई जो प्राप्त हुई है दोस्तों वो हमें सिंगापुर से प्राप्त हुई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नंदा झील जिसे हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया है किस राज्य में है? तो वो राज्य है गोवा है। अगला क्वेश्चन है सितंबर 2022 में भारत ने किस देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है? वो किया है यूएई के साथ, संयुक्त अरब अमीरात के साथ किया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो वो है दोस्तों नेशनल वाटरवे 4 है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतमाला परियोजना की घोषणा कब की गई थी? भारतमाला परियोजना की घोषणा कब की गई थी? इसकी घोषणा की गई थी 25 अक्टूबर 2017 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो सबसे अधिक ऊंचाई पर झील जो हो जाएगी वो चोलामू झील हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान की सीमा किस भारतीय राज्य के साथ सबसे ज़्यादा लंबी लगी है? वो है राजस्थान के साथ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अटाकामा रेगिस्तान स्थित है। अटाकामा रेगिस्तान जो है वो कहाँ स्थित है? ये है दोस्तों उत्तरी चिली में है। कहाँ है? उत्तरी चिली में है। अगला क्वेश्चन है मागाड़ी तथा हिंद किसकी सहायक नदी है? मागाड़ी तथा हिंद जो है वो किसकी सहायक नदी है? तो ये है दोस्तों कावेरी नदी की एक सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है सेंट्रल पीक है। अगला क्वेश्चन है चावल उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? तो प्रथम स्थान जो है इसमें से पश्चिम बंगाल का है। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बना है? वो राज्य है दोस्तों हरियाणा है। अगला क्वेश्चन हाल ही में सारा थॉमस का निधन हो गया, उनका संबंध था? सारा थॉमस का जो निधन हो गया उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो उनका संबंध जो था वो लेखक थे, वो लेखक क्षेत्र से जुड़े हुए थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक है। वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है दोस्तों M.A. हसन है। कौन है? M.A. हसन है। अगला क्वेश्चन है एफिनडेक्स 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? इसका जो आयोजन किया गया वो पुणे में किया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। विश्व कविता दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 21 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान प्रदूषित देशों में कौन सा है? तो भारत का स्थान जो इसमें 8वां है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है?
तो सही हो जाएगा क्या, इसमें ऊर्जा का न तो निर्माण किया जाता है और न ही इसे नष्ट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण क्या होगा। तो उसका जो त्वरण हो जाएगा शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देती है। तो वो बल है दोस्तों अपकेंद्रीय बल। कौन सी बल है, अपकेंद्रीय बल है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि 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 ये क्या बोलते हैं इसको, यह जो है अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है। क्या है ये, अधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें डैश होती है। तो समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें कैसी होती है, अनुदैर्घ्य होती है, अनुप्रस्थ होती है, या फिर स्थिर होती है, या फिर दोनों होती है। तो ये लहरी होती है दोस्तों अनुदैर्घ्य होती है। कैसी होती है, अनुदैर्घ्य होती है। अगला क्वेश्चन है कि बादलों के गरजने के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा स्थानांतरण होता है। तो यहाँ पे जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो गतिज ऊर्जा, प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है। बताने इसमें से कौन सा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है। तो हो जाती है ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता इसकी। तो ये सत्य नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धातु का वह गुण जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है। तो धातु का जो गुण होती है वो तन्यता होती है। अगला क्वेश्चन है, H2O2 प्लस Cl2 और 2HCl प्लस O2 अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है। इसमें यहाँ H2O2 जो है वो किसके रूप में कार्य कर रहा है। ये कार्य जो कर रहा है एक अपचायक रूप में कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें से कौन सा कथन जो है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें से गलत कथन हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होती है। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी की अम्लीय प्रकृति निम्न में से किसकी सांद्रता द्वारा दर्शाई जाती है। ये दर्शाई जाती है दोस्तों हाइड्रोजन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। इसमें से जो रासायनिक अभिक्रिया इसमें से कौन सी नहीं हो जाएगी, वो पानी का भाप में बदलना, ये एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। माना कि ये भोजन का पचना, कागज का जलना और कोयले का जलना, ये तीनों क्या एक रासायनिक अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है। कार बैटरी में कौन सा एसिड का प्रयोग किया जाता है। तो वो एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है। श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है। ये होता है मंद ऑक्सीकरण के कारण। अगला क्वेश्चन है कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस के घटकों में से निम्न में से कौन सा शामिल है। यानी एलपीजी में कौन सी गैस होती है। तो इसमें जो गैस होती है वो प्रोपेन होती है, ब्यूटेन होती है और ब्यूटालिन होती है। यानी 2, 3, 4 होती है। मीथेन जो है वो नहीं होता है। तो हमारा उत्तर जो हो जाएगा वो केवल 2, 3 और 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संक्षारण की समस्या को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रयोग में लाया जाता है। संक्षारण की समस्या को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रयोग में लाया जाता है। तो वो तरीका दोस्तों पेंटिंग है, गैल्वेनीकरण है और एनोडीकरण है और
मिश्र धातु का निर्माण है, इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं है। तो हमारा उत्तर जो हो जाएगा वो 1, 2, 3 और 5 हो जाएगा। 1, 2, 3 और 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मसूड़ों में रक्तस्राव, दांतों का गिरना, अस्थियों का भंगुर होना एवं घाव भरने में देरी निम्न में से किस विटामिन की कमी से होती है? तो वो होती है दोस्तों विटामिन सी की कमी से होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? तो लौह विद्यमान किस में होती है दोस्तों? मायोग्लोबिन में होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा सरीसृप जो है सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है? तो वो हो जाएगा ऑस्ट्रिच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हमारे दंत क्षय हेतु अम्ल जिम्मेदार होते हैं। दूसरा है कि दांतों के मध्य फंसे खाद्य पदार्थ अम्ल निर्मोचित करने में सहायक होते हैं। बताना है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो सही जो हो जाएगा वो दोनों सही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एम्फीसाइमा निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? एम्फीसाइमा जो है वो निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? ये करता है दोस्तों फेफड़ा को प्रभावित करता है। किसको? फेफड़ा को करता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित इसमें से कौन सा नहीं हो जाएगा? तो आयोडीन 1, 2, 3 मोतियाबिंद का उपचार ये सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। इसका प्रयोग जो किया जाता है आयोडीन 1, 2, 3 का प्रयोग जो किया जाता है वो मस्तिष्क की इमेजिंग के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? बताना इसमें से कौन एक जड़ नहीं है? तो आलू जो है एक जड़ नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक तंबाकू के धुएं में पाया जा सकता है? तो वो पाया जा सकता है निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड, ये तीनों पाया जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी वायरस में उत्परिवर्तन किस कारण होता है? किसी वायरस में उत्परिवर्तन किस कारण होता है? यह होता है इसके अनुवांशिक द्रव्य में परिवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने घाटावृत्तियन के विचार की सबसे पहले चर्चा किया था? तो ये चर्चा किसने किया था? तो दोस्तों ये चर्चा किया गया था जॉन मेनार्ड केन्स के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में समझा जाएगा? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में समझा जाएगा? तो किसे समझा जाएगा? भारत में शैक्षिक संस्थान स्थापित करने वाला कोई विदेशी तत्व को जो है समझा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसमें सही जो हो जाएगा दोस्तों प्रति व्यक्ति निम्न आय हो जाएगा और प्राथमिक क्षेत्र में अधिक आय कार्यबल हो जाएगा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा केवल 1 और तथा 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ का गठन कब किया गया? इसका गठन जो किया गया था 1987 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा ऋण उपलब्ध करवाता है। ये ऋण उपलब्ध करवाता है दोस्तों निजी क्षेत्र के उद्यमों को और सहकारी क्षेत्र के उद्यमों को। तो ये दोनों करवाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। अब मिलते हैं दोस्तों अगले
प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं।